प्रिय दोस्तों, एक बार आपका फिर से हिंदू भक्ति चैनल पर स्वागत है। अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दे। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा वो अंग है जिसको सही मुहूर्त, सही समय पर, सही विधि द्वारा छूने मात्र से व्यक्ति धनवान बनता है। व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे, यानी कि गरीबी उस व्यक्ति के जीवन से कोसों दूर चली जाएगी और जीवन में सुख, समृद्धि और अमीरी आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक घने जंगल में महान साधु रहते थे। उनके पास तमाम लोग अपने जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बात सीखने आते थे, क्योंकि उन साधु बाबा को वरदान था कि वो किसी भी गरीब को अमीर बना देते हैं। मतलब रंग को भी राजा बनाने की शक्ति उनके अंदर थी। एक दिन की बात है, उनके पास एक गरीब और निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में अमीरी की चाह रखते हुए इस बात को जानने के लिए साधु बाबा के पास गया कि वो किस प्रकार से एक बहुत बड़ा धनवान और महान व्यक्ति बन सकता है। साधु बाबा ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा, मैं तुमको एक रामू नाम के किसान की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिससे तुम अच्छी तरह से जान सकोगे कि तुम किस प्रकार से अमीरी और सुख शांति अपने जीवन में ला सकोगे। उन्होंने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। रामू के बच्चे सब्जियों को पानी दे दिया करते थे। इस बार रामू के खेत की फसल बहुत अच्छी हुई थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर भी बनवा लेंगे। इतना कहने के बाद उसने अपनी पत्नी सरला से कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वो बाजार चला गया और इधर उसकी पत्नी और उसके बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब रामू बाजार से वापस आता है तो वो बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली है, हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होगी। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाता है। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से रामू बहुत दुखी होता है और वो अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। उसकी पत्नी बारिश को देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हो गए। रामू ने कहा, सरला, बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ये पानी हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर की छत भी टूटने लगी है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सरला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वो अपने घर से निकले तो उन्होंने देखा, पहले ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी
अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय के बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़ने लगे। रामू को भी खाने की कुछ पैकेट मिल गए थे। रामू ने खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी खुद भूखे रहे। अब गांव वाले कुछ राहत महसूस कर रहे थे। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो अपने गांव वापस लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत तेजी से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहत कर्मचारी भी खाना लेकर नहीं आए थे। रामू ने गांव वालों से कहा, इस बार गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएंगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूं। कुछ देर बाद रामू खाना लेकर सरला और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन रामू के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे। उन्हें देखकर सरला घबराते हुए बोली, ये सब कैसे हुआ? इस पर रामू ने कहा, पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाना लेते हुए भीड़ में ये चोट लग गई है। इतना सुनकर सरला रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे, आज वो खुद अनाज के लिए परेशान है। ये कैसी स्थिति आ चुकी है? रामू ने सरला को समझाया और कहा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामू ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने भी कल से कुछ नहीं खाया है। बच्चों ने सरला और रामू के साथ खाना खाया। ये देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब रामू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा, रामू का पूरा घर टूट चुका था। ये देखकर सरला बहुत दुखी हुई। रामू ने कहा, दुखी क्यों होती हो, हम घर फिर से बना लेंगे। सरला ने पूछा, और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे? बच्चों ने कहा, अभी भी कुछ सब्जियों खेत में बची हुई है, हम उनको तोड़ कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। रामू और सरला अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, मुझे ये देखना है कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बनवा कर देगी। ये सुनने के बाद सरला को बहुत अच्छा लगा। रामू और सरला ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वो सारी जानकारी लेने के बाद वहाँ से चला गया। लेकिन एक बार फिर से रामू को ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। जो सरकारी व्यक्ति सरकारी बनकर आए थे, असल में वो लोग तो ठगी करने वाले थे। लोगों की असली जानकारी को लेकर उनके साथ ठगी कर लेते थे। और ऐसे ही रामू को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि उसकी संपत्ति और घर के साथ क्या होने वाला है। उसके परिवार के जीवन में फिर से एक बार बहुत बड़ा तूफान आ गया। उन लोगों ने रामू की पूरी जमीन जायदाद धोखे से ठगी करके लूट ली और रामू को उसके ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब वो अपनी पत्नी सरला और अपने बच्चों के साथ उसी पुल के नीचे गया जहाँ पर बारिश के समय वो ठहरा हुआ था। पास के गांव में ही एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वो कंजूस भी था। वो अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता था। मजबूर गरीब किसान मन मार कर उसके खेत में काम करते थे। रामू ने सोचा
शायद उसे जमींदार से कुछ मदद मिल जाए। वो जमींदार के पास पहुंचा। उसने जमींदार को अपनी सारी कहानी बताते हुए कुछ मदद की गुहार लगाई। जमींदार ने कुछ सोचा और रामू को थोड़ी सी जमीन काम करने के लिए दे दी। लेकिन जमींदार ने रामू से कहा, तुम्हें इस जमीन की कीमत 1 साल के अंदर ही चुकानी पड़ेगी, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। अब बेचारा रामू करता भी क्या। उसने जमींदार से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 1 साल के अंदर ही आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अब रामू उसी खेती बाड़ी में अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाने लगा। रामू बड़ा मेहनती था। वो दिन भर अपने खेत में काम करता है और मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लेता था। अब उसने कड़ी मेहनत करके जमींदार से किए हुए वादे अनुसार 4 महीने में ही जमीन की सारी कीमत जमींदार को वापस कर दी। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीन थी। वो रामू की मेहनत देखकर हैरान होते थे कि कैसे इतनी सी जमीन से वो इतनी फसल उगा लेता है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। वो अपने छोटे से खेत से किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसके सामने भुखमरी की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वो दोबारा गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि अगर उसने रामू को पैसे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो है ही और मजबूर भी है, कम पैसों में ज्यादा काम करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। बदले में तुझे महीने में 1000 रुपए दे दिया करूँगा। रामू ने कहा, दूसरे किसानों को तो 2000 रुपए मिलते हैं। तब जमींदार बोला, काम करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। मजबूर रामू क्या करता है, हाँ बोलकर घर लौट आया। अगले दिन से रामू जमींदार के खेत में काम करने लगा। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। ये देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया है, क्यों ना अब इसको काम से निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे भी बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और कहा, कल से तुम काम पर मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा। वो जमींदार के सामने हाथ जोड़ने लगा कि उसे काम से ना निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौट गया। चिंता के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वो फिर से जमींदार के पास जाएगा और उनसे विनती करेगा कि वो उसे काम पर वापस रख ले। वो जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह होने पर जब जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो उसने रामू को घर के सामने बैठा देखा। उसने पूछा, रामू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर वापस रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर जमींदार के घर के सामने बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहा और भगा दिया। अब रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जाकर जमींदार के घर के सामने बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी।
सब जमींदार को बुरा भला कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि कुछ दिन परिवार के साथ दूसरे गांव चला जाता हूँ। मुझे यहाँ न देखकर रामू यहाँ आना भी बंद कर देगा। अगले दिन वो अपने परिवार के साथ दूसरे गांव में अपने रिश्तेदार के घर चला गया। इधर रामू भी समझ चुका था कि यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने कुछ छोटे किसानों को साथ लेकर अपनी जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सूखी लड़कियां और सूखे पेड़ बेचने का काम भी शुरू कर दिया। रामू और उसकी पत्नी दोनों मेहनत करके बड़ी मुश्किल से शाम तक अपने परिवार के लिए खाना जुटा पाते। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते, सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करते और उसे बेच देते। तब कहीं जाकर उनका गुजारा हो पाता था। फिर भी उसकी पत्नी अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन रामू को ये बात हमेशा खलती थी। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देखकर बहुत बुरा लगता था। एक दिन की बात है, अचानक से उसकी माँ, जो उसके बड़े भाई शामू के घर रहती थी, वो रामू के घर में आ गई। लेकिन ये बात रामू को बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसकी माँ उसके घर आ रही है। जैसे ही रामू ने अपनी माँ को देखा, उसने अपनी माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया, माँ को घर में बिठाया और खाना खिलाया और उसके बाद सभी लोग सो गए। लेकिन रात में जब रामू अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी उसने जाने अनजाने में अपनी पत्नी के कुछ अंगों को स्पर्श कर लिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन में कल क्या होने वाला है। रामू ने सुबह उठकर अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी के गाल को प्यार से हाथ लगाते हुए अपने काम पर, मतलब लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चला गया। अचानक रामू की किस्मत पलट गई। जंगल में लकड़ियाँ लेने गया रामू काफी आगे तक निकल गया। जंगल के बीच में उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में अंधेरा था। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुआ। जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस गुफा के अंदर खजाने का एक पूरा ढेर था। उसने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी, पत्थरों और पत्तों से ढक दिया और फिर बैलगाड़ी से धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले आया। पहले तो थोड़ा धन देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन जब रामू रोज गाड़ी भरकर धन लाने लगा तो पत्नी ने उसे रोका, समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितने धन से हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना ही आप ले आइए। लेकिन रामू के सिर पर धन की धुन सवार थी। उसने नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिए, पूरे खजाने को अपने घर में सुरक्षित करके रख लिया। धीरे धीरे उसके धनवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। कई लोग रिश्तेदारियां निकालकर उसके पास आने लगे, उसे इज्जत देने लगे। रामू को धन के अभिमान में बुरी आदतें लग गई। अपनी अय्याशी में वो अपनी पत्नी से भी दूर हो गया। उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि अब बात हद से बाहर जा चुकी है। वो उसे छोड़कर चली गई। किसान नगर का सेठ बन चुका था। उसे उसके जाने का जरा भी दुख नहीं था। जब वो एक दिन बीमार हुआ तो उसे अपने हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता था। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो नगर में घूमने निकला, कोई पहचान ना ले, इसलिए उसने थोड़ा भेष बदल लिया। उसने सोचा क्यों न लोगों से अपने बारे में पूछा जाए, क्योंकि लोग मुंह पर तो बहुत तारीफ करते हैं। उसने एक आदमी से पूछा, नगर में जो अमीर आदमी रहता है तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? उसे आदमी ने कहा, वो अमीर आदमी तो बदकिस्मत ही है। किसान ने पूछा, वो बदकिस्मत कैसे? उसके पास तो बहुत सारा धन है, वो तो राजा की तरह रहता है। उस आदमी ने कहा, भाई जब वो गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वो बहुत ही समझदार और भली औरत थी। गरीबी में भी उसका पूरा साथ देती थी, पूरी मेहनत करती थी।
लेकिन जब उस किसान के पास बहुत सारा धन आ गया तो उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। अब घर में ना पत्नी है और ना ही बच्चे, इतना धन घर में आज है, लेकिन अब ना तो उस धन का कोई सुख उठाने वाला है और ना ही उपयोग करने वाला। किसान को तो छोटे छोटे कामों के लिए भी नौकरों के भरोसे रहना पड़ता है। जब पैसा नहीं था तो पत्नी साथ देने के लिए थी, लेकिन जब पैसा है तो पत्नी चली गई। ऐसा आदमी बदकिस्मत ही तो है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। वो अपनी पत्नी के घर पहुंचा। उसने उससे माफी मांगी और उसे अपने घर ले आया। फिर जितना धन उन्हें जीने के लिए चाहिए था उतना रखकर उन्होंने बाकी सभी गरीबों में दान कर दिया। तब साधु बाबा ने कहा, अब मैं तुमको स्त्री के उस अंग के बारे में बताता हूँ जिस अंग को रामू ने जाने अनजाने में छू लिया था और सुबह उसकी किस्मत अचानक से बदल गई। रामू अचानक रोडपति से करोड़पति बन गया। उसे अचानक अपार धन की प्राप्ति हो गई। साधु ने कहा, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि महिला का वो कौन सा अंग है जिसे छूने मात्र से ही इंसान करोड़पति हो जाता है। साधु ने महिलाओं के संबंध में 2-3 बातें बताई। साधु ने कहा, महिलाएं घर की संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, माँ लक्ष्मी उस घर से अपना नाता तोड़ लेती है। शास्त्रों में वर्णित है, घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो समस्याओं को उस घर में स्थान नहीं मिलता। वो मकान में प्रेम तथा जीवन का संचार करके उसे घर बनाती है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे घर जहाँ की महिलाओं में कुछ विशेष गुण विद्यमान होते हैं। उस घर में लक्ष्मी को बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं देना होता, बल्कि उसे घर की महिला ही लक्ष्मी का रूप होती है। साधु ने कहा, जब रामू की माँ रामू के घर आई तो उसने शाम को अपनी माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लेकर सोने के लिए चला गया। और इसी तरह ही वो जब सुबह उठा तब भी उसने अपनी माँ के पैर छुए। तो इससे यह स्पष्ट होता है, जो पुरुष अपनी माँ के पवित्र पैरों को सुबह शाम छूता है और आशीर्वाद लेता है, उसको कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि और आप सभी लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि माँ के पैरों में ही जन्नत होती है। इसलिए माँ के पैरों को छूना बहुत ही आवश्यक है। वहीं पर बात करें अगर अपनी पत्नी की, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ सदैव हंसता मुस्कुराता रहता है और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, उसके साथ हंसी खुशी जीवन बिताता है और अपनी पत्नी को सच्चे दिल से प्रेम करता है और वो सुबह सुबह अपनी पत्नी के दोनों गालों को स्पर्श करता है, तो उसके घर में धन लक्ष्मी और खुशहाली की कमी नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है और स्त्री का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री चाहे तो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है और किसी भी स्वर्ग को नर्क में बदल सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।